न नीतीश न तेजस्वी, बिहार के राज्यसभा चुनाव का रिमोट कंट्रोल अब ओवैसी के हाथ में। 5 सीटों की जंग में कौन बनेगा असली बाजीगर? जिस पार्टी को तेजस्वी ने तोड़ा था, आज उसी की चौखट पर टेकना पड़ेगा मत्था। क्या ओवैसी बचाएंगे विपक्ष की लाज? बिहार में मार्च का महीना लाएगा फिल्मी क्लाइमेक्स। 5 विधायकों के दम पर क्या ओवैसी एनडीए का विजय रथ रोक पाएंगे या खुद उसमें सवार हो जाएंगे? बिहार की सियासत में आने वाला मार्च का महीना किसी बड़े फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं होने वाला। राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाला चुनाव अब सिर्फ सदस्यों को सदन भेजने का जरिया नहीं रहा, बल्कि ऐसा पावर गेम बन चुका है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों की नजरें अब ओवैसी के 5 विधायकों पर टिकी है, क्योंकि 5वीं सीट का फैसला इन्हीं के हाथों में सुरक्षित है। अप्रैल 2026 में बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्रधारी सिंह, जेडीयू के हरिवंश और रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राज्यसभा चुनाव के नियमों के मुताबिक बिहार में एक सीट जीतने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को कम से कम 41 विधायकों के वोटों की जरूरत होगी। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखें तो 202 सीटें वोटिंग के लिए सक्रिय मानी जा रही हैं। वर्तमान समीकरणों में एनडीए के पास लगभग 164 विधायकों का समर्थन है। इस आंकड़े के साथ एनडीए 4 सीटें बहुत आसानी से जीत सकता है। 4 सीटों के लिए 164 वोट खर्च करने के बाद भी एनडीए के पास 38 अतिरिक्त वोट बचते हैं, यानी 5वीं सीट पर कब्जा करने के लिए उसे सिर्फ 3 और वोटों की दरकार है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन, जिसके पास कुल जमा 35 विधायक हैं। अगर विपक्ष को अपनी एक भी सीट बचानी है तो उसे हर हाल में 41 का आंकड़ा छूना होगा। विपक्ष की उम्मीदें अब बीएसपी के 1 और एआईएमआईएम के 5 विधायकों पर टिकी है। अगर ये 6 विधायक महागठबंधन के साथ आते हैं तभी विपक्ष का खाता खुल पाएगा, वरना एनडीए क्लीन स्वीप की तैयारी में है। बिहार की राजनीति में अक्सर हाशिए पर रहने वाली एआईएमआईएम इस बार सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरी है। एनडीए के रणनीतिकारों का मानना है कि यदि ओवैसी के 5 विधायकों का साथ मिल जाता है तो एनडीए 5 की 5 सीटें अपनी झोली में डाल लेगा। वहीं महागठबंधन के लिए ओवैसी का साथ उनके वजूद की लड़ाई जैसा है। ओवैसी कैंप के रुख ने फिलहाल सस्पेंस को और बढ़ा दिया। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का कहना है कि अभी किसी भी फैसले पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दोनों ही खेमों ने बैक चैनल से ओवैसी की पार्टी से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ एक वोट का सौदा नहीं, बल्कि इसके पीछे भविष्य के गठबंधन और बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनाने की कोशिश छिपी है। राज्यसभा के साथ साथ विधान परिषद की खाली सीटों पर भी नजरें टिकी हैं। मंगल पांडे और राधाचरण शाह के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी सीटें खाली हुई हैं। साथ ही सम्राट चौधरी का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। ये पूरा घटनाक्रम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के लिए अग्नि परीक्षा की तरह है। मार्च के इस चुनाव से साफ हो जाएगा कि क्या ओवैसी की पार्टी बिहार में केवल एक सीमित ताकत है या फिर सत्ता की चाबी अपने पास रखने का माद्दा रखती है। पटना के सियासी गलियारों में अब डिनर डिप्लोमेसी और गुप्त मुलाकातों का दौर शुरू होने वाला है, जिसका केंद्र बिंदु एआईएमआईएम के 5 विधायक होंगे। खैर, पिछली बार एआईएमआईएम को आरजेडी ने तोड़ा, अब की बार जेडीयू भी ट्राई कर रही है। ये जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स पर आपका क्या कहना है और आपके हिसाब से राज्यसभा की खाली हो रही बिहार की 5 सीटों पर कौन बाजी मारेगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।